नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस में 28 की तैयारी, अब गांव बूथ की बारी। 28 की तैयारी में दोनों ही पार्टियां, सत्ताधारी बीजेपी और अपोजिशन कांग्रेस जुटे हैं और दोनों पूरी कोर कसर लगा रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि जो शानदार सफलता 2023 में मिली उसको बरकरार रखते हुए और तेज़ी से आगे बढ़ें, और कांग्रेस वापसी के लिए लगातार बेचैन है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि 28 की तैयारी और गांव और बूथ की बारी, ये पूरा सब्जेक्ट, पूरा विषय है क्या। तो पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर डिबेट की तरफ चलते हैं। कांग्रेस की 2028 की सियासी तैयारी धीरे धीरे सामने आ रही है। कांग्रेस ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए बड़ा दांव चला है। संगठन सृजन अभियान को आगे बढ़ाते हुए अब कांग्रेस गांव और बूथ पर फोकस करते हुए आगे बढ़ने वाली है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने संगठन सृजन अभियान के नए चरण का खाका पेश किया। कांग्रेस ने साफ किया कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक गांव-गांव और बूथ-बूथ तक संगठन खड़ा किया जाएगा। हर पंचायत और हर वार्ड में कमेटियों का गठन होगा। नए सिरे से मंडल अध्यक्षों की भी नियुक्ति की जाएगी। कुल मिलाकर कांग्रेस का फोकस संगठन को नीचे तक ले जाने और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय करने का है। गांव चलो बूथ चलो 2026 में कांग्रेस का नया नारा होगा। पोलिंग बूथ चलो और गांव चलो, ये कांग्रेस पार्टी का नया मास बेस आम आदमी से जुड़ने को लेकर एक प्रोग्राम बनाया गया है। इसके अंतर्गत एक प्रदेश स्तर की कमेटी आदरणीय हरीश चौधरी जी और संभागीय स्तर की कमेटियां आने वाले 2-3 दिन में गठित होगी, जो इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएगी। जीतू पटवारी ने 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 51 लाख फर्जी वोट मिले हैं और कांग्रेस करीब 30 लाख वोट से हारी। पटवारी का आरोप है कि 60 सीटों पर वोट चोरी कर जीत हासिल की गई। कांग्रेस ने इसकी न्यायिक जांच की मांग की है। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि अगले 45 दिनों तक संगठन सृजन को नए तरीके से जमीन पर उतारा जाएगा। उन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ी, मनरेगा, नेशनल हेराल्ड और केंद्र राज्य की भूमिका को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी कांग्रेस के नए अभियान पर तंज कस रही है। भविष्य में मजबूती से संगठन का सर्जन और मध्य प्रदेश में जो मुद्दे हैं, केंद्र के जो मुद्दे हैं, महात्मा गांधी जी के विचारों की जिस तरह से हत्या करी, सिर्फ विवाद करने के मकसद से जो अधिकार, संवैधानिक अधिकार था देश के मजदूरों का, गांव में रहने वाले प्रत्येक परिवार को, वो छीना गया। भारतीय जनता पार्टी गांव चलो अभियान के साथ साथ बूथ जीता तो चुनाव जीता, इस नारे को बुलंद करते हुए जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, कांग्रेस उस दिशा की तरफ लंबे अरसे के बाद आज सोच रही है। मुझे लगता है कांग्रेस अभी असहजता के साथ साथ असामंजस्यता की स्थिति में है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने 2028 की लड़ाई की नींव अभी से रख दी है। रणनीति साफ है। बीजेपी से लड़ाई से पहले गांव, वार्ड और बूथ लेवल पर तैयारी। सवाल बस इतना है कि क्या गांव चलो बूथ चलो अभियान कांग्रेस को जमीनी मजबूती दे पाएगा। तो जैसा आपने देखा कि ये तैयारी इसलिए है कि कांग्रेस अगर कहीं कमज़ोर है तो वो निचले स्तर पर, यानी जैसे जैसे आप दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हैं तो बूथ स्तर पर उसकी कमज़ोरी, और कई बार तो ये भी बातें सामने आती हैं कि उनके पास बूथ एजेंट भी नहीं थे या थोड़ी देर के लिए आए और चले गए। हमारे सवाल देखिए, गांव चलो बूथ चलो अभियान कांग्रेस संगठन को ज़मीनी संजीवनी दे पाएगा? क्या बीजेपी से सीधी टक्कर पहले
के पहले ये जो टक्कर होने वाली है उसके पहले क्या कांग्रेस अपनी कमजोरियां दूर कर पाएगी? अब गांव बूथ की बारी, ये जो नारा है 2008 में कांग्रेस के लिए, क्या सत्ता की राह आसान कर सकेगा? ये हमारे सवाल हैं। चलिए अब मेहमानों की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, अजीत सिंह भदौरिया जी हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर, स्पोक्स पर्सन, बहुत स्वागत है। मौसम बिसेन जी हैं, युवा नेता बीजेपी की, मेंबर हैं ओबीसी कल्याण आयोग की, और साथ ही जगदीश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है। जगदीश जी, पहला सवाल आपसे ही, किस तरह देखते हैं आप गांव चलो बूथ चलो? कांग्रेस लगातार अपनी बेचैनी दिखा रही है कि हाँ, हम पहचान रहे हैं अपनी कमज़ोरियां, हमें मालूम है क्या चुनौती है, और उसे दूर करने के लिए कार्यक्रम भी बना रही है। किस तरह से देखते हैं आप, जब आप अपनी बीमारी पहचान जाते हैं तो उपचार आसान हो जाता है, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौती ये रही है कि कई बार, इसके पहले भी हमने देखा है कि बीमारियां जानते बूझते हुए भी नीचे एग्जीक्यूशन की इकाइयां कुछ ऐसी गड़बड़ी कर देती हैं कि उसकी समस्या, उसकी बीमारी वैसी की वैसी लाइलाज रह जाती है। क्या कहेंगे आप? जी, बहुत अच्छा प्रयास कांग्रेस कर रही है। मेरा मानना है कि कम से कम वो अब संगठन में निचले लेवल पर ध्यान दे रही है। इसकी शरद जी, बस एक बात जरूर है कि इसकी कवायद कई बार शुरू हुई, कई बार बड़े जोर शोर से चीजें शुरू हुई, आपने देखा होगा, लेकिन महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जैसे जैसे समय गुजरता है, आप देखिएगा समय समय वो चीजें कम होती जाती हैं, और ग्रास रूट लेवल पे जिस तरह से उसे फिर जाना चाहिए वो नहीं जा पाती। जो आप बार बार कह रहे हैं, आपने जो बहुत अच्छी बात कही है अभी, कि बीमारी वो पहचान लेते हैं, लेकिन उसका इलाज करते करते भी जब इलाज की जड़ तक जाना चाहिए, वो जड़ तक मुझे लगता है कई बार नहीं जा पाते। एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जब मैं ये देखता हूं, एक चीज। दूसरी चीज ये कि जब भी कांग्रेस ग्रास रूट लेवल पर जाती है, जैसे इनके जिलाध्यक्ष के चुनाव हुए, मैं हमेशा ये कहता हूं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संगठन को निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से समझाया और जिस तरीके से वो नीचे ले जाना चाह रहे हैं, अगर ये वाकई शरद जी उस तरह से नीचे पहुंच गया, तो मैं ये मानता हूं कि फिर ये बीजेपी की संगठन के बराबर तो नहीं, लेकिन शायद चुनौती देने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो इसलिए कम पाता है कि जब जब इनके यहाँ संगठन विस्तार की बात आती है, तो जो कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है वो है नेताओं के, अहम नेताओं की ईगो। और वो ईगो अगर जब पर्दे के पीछे रहें तब तक तो बहुत अच्छा है, वो ईगो सामने खुल के भी आ जाते हैं। और ऐसा नहीं कि बीजेपी में नहीं होता, कांग्रेस में के लिए ये नुकसानदायक इसलिए हो जाता है कि पार्टी शरद जी 20 साल से सत्ता में बाहर है, और जब पार्टी 20 साल से सत्ता में बाहर है तो स्वाभाविक रूप से उसके जो है कार्यकर्ताओं में का उसके पास कहीं ना कहीं अभाव होने लगता है। आज मुकेश नायक जी का एक सोशल मीडिया पे, मैं इस बीच में थोड़ा सा वो ले लूँ, आपने ट्रोल सुना होगा एक पूर्व मंत्री के बारे में कि बीजेपी से कांग्रेस में कछू जनन के लाने तो आओ, तो हमारे तरह से एक लोगाई और ले गो। तो इसी तरह से इनके कार्यकर्ता जो है वो कम हुए हैं। इनको कार्यकर्ताओं को भी सहेज के रखने की शरद जी जरूरत है। बिल्कुल आपने ठीक कहा जगदीश जी। और समस्या और चुनौती यही है कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य का पीछा करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसे निहित स्वार्थों से, सेल्फ इंटरेस्ट से हटकर काम करने वाले लोग होने चाहिए। जैसे आज़ादी की लड़ाई और उसके बाद भी कुछ लोग या कई सारे लोग कांग्रेस के साथ थे, लेकिन धीरे धीरे मंजर बदलता गया, और खुद का स्वार्थ केंद्र में जब कहीं भी किसी संगठन, किसी पार्टी के सामने आ जाता है तो चुनौतियां बढ़ती चली जाती हैं। बीजेपी को इस बीमारी से बचना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसकी पहुंच वहां नहीं है, लेकिन अभी फिर भी उनके पास आरएसएस और संगठन रूपी एक शक्ति है जो गलती होने पर दुरुस्त करने की कोशिश करती है। मौसम जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर अजीत जी से मुकम्मल जवाब। जी, मैं बिल्कुल आदरणीय जगदीश जी की बात से सहमत हूँ। पिछले कई समय से हमको चीजें देखने को मिल रही है कि राहुल गांधी जी आते हैं, संगठन सृजन करते हैं, फिर उनके कुछ ऐसे बयान हो जाते हैं, लंगड़ा घोड़ा, रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा, तो जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हो जाता है। ये सारे अभियान उपमा के रूप में बड़े अच्छे लगते हैं कि संगठन सृजन चल रहा है, चलो गांव की ओर है, और अलग अलग तरीके से हमारे जो कार्यकर्ता है उनको प्रशिक्षित करना है।
लेकिन जब तक ये वास्तविक धरातल पर न उतरे, अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास न हो, क्योंकि जो कमियां कांग्रेस पर, मुझे लगता है आत्ममंथन के साथ पहले अंतर्कलह को कांग्रेस सुधारेगी तो परिणाम अच्छा मिलेगा। और इसलिए जो प्रयास कांग्रेस कर रही है एक राजनीतिक दल के रूप में अच्छे प्रयास है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि परिणाम क्या होगा। और इन तमाम चीजों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव वाकई दिलचस्प होंगे। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारी संगठन की अंतिम इकाई बूथ है, बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति के साथ हम सब चुनाव लड़ते हैं। और इसीलिए अच्छा प्रयास कांग्रेस का तो है, लेकिन पहले उनके नेतृत्वकर्ता, उनकी लीडरशिप आपस में सामंजस्य हो तो मुझे लगता है ज्यादा जनता और कार्यकर्ताओं का विश्वास। जी जी, कैसे देखते हैं अजीत जी? बातें सुनी आपने, जगदीश जी की भी, मौसम जी की भी। जी बताइए। देखिए आदरणीय शरद जी, मैं तो आप दोनों का और आदरणीय मौसम जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए इतने सकारात्मक विचार है, सोच है, भावनाएं हैं। सबकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। और मौसम जी ने खुद कह दिया कि आने वाला समय अच्छा चुनाव आएगा, तो निश्चित रूप से वो भी सकारात्मक है कि कांग्रेस पार्टी की तैयारी निश्चित रूप से संगठनात्मक रूप से मजबूत होती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी में जो 22 साल की बुराइयां हैं सरकार की, वो घर करती जा रही हैं, वो गुण के रूप में धीरे धीरे कमजोर कर रही है। ये मौसम जी अच्छी तरीके से। आदरणीय जगदीश जी का वक्तव्य था, मैं उस पर आपका विश्वास दिलाना चाहूंगा। जगदीश जी, कांग्रेस पार्टी जो राहुल जी की मंशा है उसके अनुरूप ही संगठन को मजबूत कर रही। आप देखिए, जयवर्धन सिंह जी, ओंकार मरकाम, प्रियव्रत सिंह जी, ये वो बड़े नाम हैं जो मध्य प्रदेश की प्रदेश स्तर की राजनीति को कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के रूप में। परंतु संगठन का एक आदेश हुआ, उन्होंने जिला अध्यक्ष की कमान संभाली, कहीं से भी इफ बट किंतु परंतु एक शब्द कहीं से भी निकल के नहीं आया। ठीक है, मानता हूं आप लोग एक चौथे स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी भी है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। इसीलिए आदरणीय शरद जी ने और बंसल ग्रुप ने आज जो कांग्रेस संगठन के लिए जो चर्चा रखी है, वो भी प्रदेश हित में। मैं बताना चाहूंगा कि पूरा 2026 में 1 जनवरी से 15 फरवरी तक, जैसे आपके स्टोरी में भी दिखाया, हम अपने संगठन को बिल्कुल पंचायत स्तर की कमेटी तक ले जाएंगे, नगर पालिका, नगर निगम तक। और फिर उसके बाद आने वाले समय में आदरणीय शरद जी, बूथ चलो घर चलो अभियान हमारा चलेगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 22 साल का जो कुशासन है, किस तरीके से जनता का शोषण किया जा रहा है, किस तरीके से हमें कर्जे में डुबोया जा रहा है, किस तरीके से हमारी माँ बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं, चाहे वो सिर्फ कांड हो या दूसरे कांड हो, आप देखते चलिए। इन सबको आम जनमानस के पास कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में एक एक कांग्रेस जन ले जाएगा और जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कुशासन चल रहा है आदरणीय शरद जी, उसको एक्सपोज करेगा। देखिए, महत्वपूर्ण बात यही है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि वो लोग आपके पास क्या हैं और नहीं हैं, तो उनकी तैयारी क्या है। क्योंकि युवा पीढ़ी जो भी है कांग्रेस की, वो पिछली पीढ़ी की तरह अपने इतिहास से क्या अच्छी तरह वाकिफ़ है कि किस तरह आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, क्या कोशिशें हुई, और बीच में सत्ता में लंबे समय तक रहने का जो हैंगओवर है, वो हैंगओवर कांग्रेस के लिए बहुत चुनौती बनता रहा है, ख़ासतौर से जब से वो लंबे समय से मध्य प्रदेश जैसे राज्य में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। जगदीश जी, क्या यही एक बड़ा अंतर है जो हम बात करते हैं कि कांग्रेस में दिल्ली से आए नेता, आपको याद होगा कि एक वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने जिक्र किया था बिहार चुनाव में कि मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के पटना में और बिहार में अलग अलग जगहों पर पंपलेट्स बांट रहे हैं, झुग्गी बस्तियों में काम कर रहे हैं। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हम तो लगे ही हैं, पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसमें लगे हैं। ये बात यहीं से शुरू होती है कि क्या मध्य प्रदेश में आकर सचिन पायलट जी को कोई जिम्मेदारी दी गई तो 2 महीने करेंगे वो, DK शिव कुमार को कोई दायित्व दिया गया तो वो झाबुआ अलीराजपुर में खूंटा गाड़ के बैठ जाएंगे, अशोक गहलोत जी को कोई दायित्व दिया गया तो वो
ग्वालियर मुरैना चंबल में बैठ जाएंगे? ये बड़ा सवाल है जो संघ और बीजेपी में हमें दिखता है। जी जी, सबसे बड़ी बात जो आपने कही वो यही है जो मैं कह रहा था कि बड़ा राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छी मंशा से ये किया है, लेकिन मैं जिस बात को हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस में जो सबसे बड़ी कांग्रेस की दिक्कत है कि कांग्रेस में आज भी नेताओं के लोग ज्यादा हैं, मूल कार्यकर्ता कम है। जब तक मूल कार्यकर्ता अंग नहीं बढ़ेगा, कोई भी बात होती रहे, और निश्चित रूप से बहुत 125 साल से ज्यादा पुराना राजनीतिक दल है, गांव गांव में आज भी उसके कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो हुआ वो ये हुआ कि पहले कांग्रेस क्या है शरद जी, एक ओरे में चली, क्योंकि उसके पास जो नेता थे वो देशव्यापी थे, उनके फेस पे इलेक्शन हो जाते थे, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हों, चाहे वो राजीव गांधी हों। आज राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं और मुझे कहना पड़ रहा है कि नई पीढ़ी को मैं स्वीकार देख रहा हूं, वो समझ रहे हैं, लेकिन कई पुराने नेता जो 60-60 साल के हो गए हैं और जिन्होंने पुराने नेताओं के साथ काम किया है, आज वो उस नई संस्कृति में ढलने को तैयार नहीं है। मुझे आप या एक और उनके जब बयान आते हैं, अरे जाना तो शरद जी बहुत दूर की बात है, अगर बयान ही उन पे नियंत्रित हो जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा था, मैं नाम कोट नहीं कर रहा हूं, कि 15 महीने की सरकार में मेरी ही नहीं सुनी गई। बहुत बड़े नेता हैं वो, बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इस तरह के जब पार्टी में बयान आते हैं तो कार्यकर्ताओं में एक अच्छा संदेश नहीं जाता। दूसरी चीज, कांग्रेस में ये सिस्टम ही अडॉप्ट नहीं हो सकता कि आप किसी को 2-2 महीने के लिए कहीं डिप्यूट कर दो। इसके लिए फिर एक नया सिस्टम आपको खड़ा करना पड़ेगा। और बीजेपी जब चुनाव लड़ती है, जैसे कांग्रेस ने 2 साल बाद कहा, मैं आपकी बार जब पिछले बार आपके चैनल पर बैठा तो मैंने कहा था कि बीजेपी अब चुनाव पार्टी की जगह चुनाव लड़ने की मशीन बन गई है। 5 साल का चुनाव लड़के वो सत्ता में आई और अगले ही दिन से ऐसे जुट जाती है जैसे फिर चुनाव हो। तो अब आपको बीजेपी से टकराना है और बीजेपी के पास संसाधन आपसे बहुत ज्यादा हैं। अजीत जी जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं वो उसको बहुत अच्छा कांग्रेस के पास काम है, कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि वो कहीं ना कहीं अब संसाधनों में बीजेपी से कांग्रेस पीछे, और उसका कारण भी है, देश में सत्ता में है, अधिकांश प्रदेशों में सत्ता में है, उसका एक चमक दमक कार्यकर्ता बढ़ता है। कांग्रेस ने भी शरद जी वो दौर देखा है, तो अभी कांग्रेस को कई चीजों में अपनी अफलियत को समझना पड़ेगा शरद जी, तब शायद कुछ और बेहतर हो। ये इंपॉर्टेंट बात है जगदीश जी। 2018 के इलेक्शन की बात है, दिल्ली से एक नेता आए थे, हम भी सहज रूप से, बंसल न्यूज़ भी उनके साथ था और हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने हमें बताई बड़ी दिलचस्प बात। हमने उनसे पूछा कि आप 4000 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं, तो पार्टी के सामने, जब केंद्रीय नेतृत्व के सामने आप अपनी रिपोर्ट मध्य प्रदेश के जिन विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है कैसे प्रस्तुत करेंगे? तो उन्होंने कहा जैसे कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव अपना टीए प्रस्तुत करता है शरद जी, मुझे गाड़ी, जिस गाड़ी से मैं घूम रहा हूँ उसके किलोमीटर, मुझे उसकी एक फ़ोटो लेकर कितने किलोमीटर घूमा हूँ ये देना पड़ेगा, और अलग अलग जिन जिन क्षेत्रों में मैं गया हूँ वहाँ अगर मैंने बॉटल खरीदी है पानी की, मैंने अगर भोजन किया है, तो ये प्रमाणित हो जिससे कि मैंने इन पेरीफेरी में मैं गया हूँ। बाकी तो जो पार्टी का अपना सूचना तंत्र है वो लगा ही है, लेकिन मेरी विश्वसनीयता और बढ़े इसके लिए मेरी तैयारी ये भी है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण बात है मौसम जी, ये आपकी पार्टी करती है। हालांकि कुछ लोग इसको दूसरे नज़रिए से भी देखते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मॉनिटरिंग आपको अपने काम को लेकर और सजग रखती है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज बहुत इन सब चीजों से परे है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारी बूथ की अंतिम इकाई, और जहां विचार काम करता है, यहाँ व्यक्ति और कोई परिवार काम नहीं करता। और इसीलिए जब जिसे जैसे जिम्मेदारी मिले, कार्यकर्ता हमेशा पूरी शिद्दत के साथ लगता है, जो हमारा संगठन का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। और इसीलिए हम देख सकते हैं कि पिछले लंबे समय से आप और हम जानते हैं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, ये इस बात को साबित करते हैं कि जहां जनता का विश्वास तो अपनी पार्टी की तरफ है ही, वही कार्यकर्ताओं का भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है, उनकी भावनाओं का मान भारतीय जनता पार्टी में है। और इसलिए मैं पुनः इस बात को दोहराती हूँ कि जहां विचार काम करता है वहां पर ऐसे परिणाम दिखते ही हैं। और आज चुनाव हो जाए, कांग्रेस अभी 2028 की बात करती है, आज चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से पूरी ताकत के साथ, और ऐसा नहीं है
वर्तमान समय में सत्ता और संगठन दोनों के समान है, चूंकि अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं। कांग्रेस को सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाना है, कभी एसआईआर को लेकर जनता को भ्रमित करना है, कभी अन्य तरीके से जनता को गुमराह करना है। लेकिन हमने उन परिणामों में भी देख लिया कि अभी बिहार के ही रिजल्ट आए, जिस तरीके से राहुल गांधी वोट चोर गद्दी चोर का नारा करते रहे, लेकिन जनता ने जवाब दे दिया। और मुझे लगता है लोकतंत्र में जनता से बड़ा जिम्मेदार और जवाबदेही कोई नहीं है। और इसलिए आज कांग्रेस को इन सब बातों के आरोप की बजाय मुझे लगता है अपने नेतृत्व के परिवर्तन के साथ विचार करने की आवश्यकता है। हो सकता है, कहते ना नाच न आए आंगन टेढ़ा वाली कहावत मुझे याद आती है। आज कांग्रेस को खुद को समझ में नहीं आ रहा क्या करे। बेहतर होगा कि वो आपस में समन्वय, आपसी अंतरकलह और एक डेडिकेशन के साथ अगर आगे आएंगे, ईमानदारी के साथ, सिर्फ बोलने और बताने के साथ नहीं, तो परिणाम सामने आए। जी, बीते जितने भी चुनाव हुए हैं 2003 के बाद, कुछ पदयात्राओं की घोषणा आपके यहाँ हुई, जिसमें मुझे याद आता है कि अरुण यादव जी ने भी घोषणा की। लेकिन गांव की तरफ सक्रियता से रुख करने वाले नेता या बड़े नेता जो आपके यहाँ के हैं, अलग अलग रीजन के जो बड़े नेता हैं, वो पदयात्राओं की तरफ बहुत सघनता से मुड़े हों, या फिर उन्होंने गांव में समय बिताना शुरू किया हो किसी कार्यक्रम को लेकर और अलग अलग गांव में घूमते रहे हो। अब अगर आपकी तैयारी होगी तो बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं हैं। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई ऑर्गेनाइज्ड स्वरूप अभी तक सामने कांग्रेस की तरफ से नहीं आया। ऐसे में हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये अभियान सफल हो। लेकिन जैसा कहा जाता है कि सिर्फ सोचने भर से तो ये सफल होने से रहा। जी देखिए, अगर नकारात्मक भाव रख के हम कोई चीज को सोचेंगे आदरणीय शरद जी, तो फिर उसकी प्लानिंग कर ही नहीं पाएंगे। सकारात्मक भाव रखा है, पूरी प्लानिंग की है, आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया है पूरा प्लान कि 1 जनवरी से हम लोग यहाँ इस स्तर तक जाएंगे, 15 फरवरी तक, और फिर उसके बाद बूथ चलो घर चलो अभियान हमारा चलेगा, जिसमें सारे बड़े नेता तो क्या छोटा कार्यकर्ता सब लोग जाएंगे। और जहां तक बात है चुनाव जीतने की आदरणीय शरद जी, तो स्टालिन और वो हिटलर जैसे भी चुनाव जीतते रहे। ये लोग जो तानाशाह रहे हैं, वो भाई चुनाव हो गया चलो हम जीत गए, हटाओ एक तरफ। तो ये पैमाना आज की तारीख में नहीं रहा, और खासतौर से हिंदुस्तान के अंदर कि भाई बिहार में आपने 2 महीने में अपनी मनमर्जी से करा लिया, 10-10 हजार रुपए डाल रहे हो। कहां गया था चुनाव आयोग, कहां गई थी आचार संहिता? आप दोनों तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बरसों से चुनाव देखते आ रहे हैं, क्या 10-10 हजार डालने चाहिए थे क्या बीच चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद? मैं 2023 में भी देखा आदरणीय शरद जी कि आप देखिए बीच चुनाव चल रहा है मध्य प्रदेश का, 3 चरणों में होर्डिंग लग रहे हैं साहब, लाडली बहनों को इतने पैसे, ये चुनावी राजनीति का हिस्सा है। ये 2018 में आपने भी तो कर्ज माफी का नारा दिया था। कर्ज माफी का बीच चुनाव में नहीं दिया था, पैसे इंप्लीमेंट नहीं किया था, क्षमा करना आप। वो अपना एक जो प्रोग्राम रहता है हर राजनीतिक दल का, वो प्रोग्राम जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया था, उसको क्रियान्वयन नहीं किया था। 2018 में इस सरकार ने 2023 में राजस्थान में जो भी योजनाएं थी उनको तत्काल चुनाव आयोग ने बंद करा दिया। आपके यहाँ 2023 में गहलोत साहब ने पूरा खजाना खोल दिया था सर। ऐसी देखिए ये राजनीतिक बातें। आदरणीय शरद जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ, आचार संहिता लगी थी, बीच आचार संहिता में सारी योजनाओं का क्रियान्वयन बंद करा दिया था। अगर मैं गलत हूं तो आप दोनों मुझे सही कर देना, तो चाहे वो छत्तीसगढ़ रहा हो चाहे राजस्थान रहा हो। ये केवल और केवल मध्य प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के लिए चुनाव आयोग ने किया था कि भाई बीच चुनाव में होर्डिंग मैंने लगे देखे, आप लोगों ने भी लगे। चलिए वक्त कम है अपने एरिया में, तो चुनाव जीतना कोई मापदंड नहीं है कि जनता साथ है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं जनता क्यों इनके साथ है, क्या सुविधा दे रही है 22 साल में कि कर्ज में हमें डुबो के रख दिया। हम और आप बात कर रहे हैं, कोई बच्चा पैदा हुआ होगा इस बीच आधा घंटे के दौरान 60,000 रुपए के कर्जे में पैदा हो गया मध्य प्रदेश के अंदर। आदरणीय शरद जी, कितना कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, तो इसलिए वोट देगी क्या? और जबकि उसके बाद कर्जदार बनाने के बाद ना स्वास्थ्य सुविधा, चलिए जगदीश जी फाइनल कमेंट आपका। जगदीश जी देखिए शरद जी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, और मैंने पहले भी ये कहा कि अब चुनाव सुशासन के साथ साथ लोक लुभावन घोषणाओं पे भी जीते जाते हैं, और घोषणाएं भी वो नहीं कि आप करेंगे क्या।
जनता अब इस पे ज्यादा फोकस होती है कि उसे मिल क्या रहा है। और यही वजह है जो वो कह रहे हैं अजीत जी, आचार संहिता के ठीक पहले ये इस तरह की घोषणाएं, जैसे मुख्यमंत्री जी कांग्रेस का एक माहौल खिंचता लिख रहा था तो लाडली बहना योजना आ गई, और ये कोई बीजेपी कर रही हो जो आपने कहा, ऐसा नहीं है भाई। सोरेन सरकार जो सोरेन सरकार वहां पे है, उसने भी तो यही किया, लगातार दूसरी बार सत्ता में आई, इसी तरह के पैसे डाल के आई ना। तो जो शरद जी सबसे महत्वपूर्ण लेकिन आज की डेट में जो है कि सारा जाति पाति सब दूर हो गए हैं, सिर्फ आधी आबादी चुनाव के केंद्र में है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसे उस आधी आबादी को वो ध्यान में रखती है, उसी के हिसाब से घोषणाएं होती हैं और चुनाव होते हैं। जहां तक जिस विषय पे आपने रखा था शरद जी, बस एक मिनट और, कि कांग्रेस की जो संगठन की आपने बात की थी, मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि संगठन को लेके बहुत अच्छा काम है, आप करिए, लेकिन अनुशासन का डंडा भी उतना सख्त रखिए, क्योंकि चुनाव में आप कितना भी संगठन को नीचे तक कर लें, जब तक अनुशासन आप जबरदस्त नहीं करेंगे, परिणाम आपके पक्ष में नहीं आएंगे। अनुशासन, कांग्रेस फर्स्ट और सत्ता केंद्रित एक सोच से अलग हटके काम करना, क्योंकि अगर आप किसी लक्ष्य के लिए काम करते हैं वो नहीं प्राप्त होता है और आप उसी के लिए सोच रहे हैं तो आप पीछे हट जाते हैं, आपको कठिनाई होती है। अगले 5 साल आप अपनी एनर्जी जुटाने में, अगर आप विचार के लिए काम करते हैं कि कांग्रेस का ये विचार जीवित रहे, कांग्रेस जो एक 135 साल पुरानी पार्टी है ये मोर्चे पर खड़ी रहे, लड़ती रहे, तो आप सत्ता के लक्ष्य से अलग हट जाते हैं। बीजेपी ने इस विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, भले ही आप कहें, ये बात कहें कि मुट्ठी भर लोग हैं बीजेपी में ऐसे, लेकिन ये मुट्ठी भर लोग भी बड़े परिवर्तन का कारण बन जाते हैं। ये मुट्ठी भर लोग ढूंढने होंगे कांग्रेस में भी, जिनका लक्ष्य ये नहीं हो कि 5 साल चुनाव जीता जाए, उनका लक्ष्य ये हो कि कांग्रेस के विचार की पुनर्स्थापना फिर पूरे देश में की जाए, खासतौर से उत्तर मध्य भारत की पट्टी में। संभव हो पाएगा कि नहीं, अगले चुनाव विधानसभा और लोकसभा तक इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नमस्कार।